Dear student of class first, I am continuing my lecture on your chapter number 16, plants are useful. In the last lecture, I explained you about that plant gives us food and plants gives us shade, trees gives us shade. ठीक है, मतलब प्लांट हमें फूड देते हैं, खाना देते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस। और जब भी हम खेलते खेलते थक जाते हैं धूप में, तो आप क्या करते हो, शेड में बैठ जाते हो ना, पेड़ की छाया में बैठ जाते हो। ठीक है, तो प्लांट्स, ट्रीज गिव्स अस शेड। अब आज हम बताएंगे ट्रीज गिव्स अस टिम्बर। ट्रीज हमें टिम्बर देते हैं। टिम्बर मतलब लकड़ी, जिससे अलग अलग तरह की हमारी चीज़ें बनती हैं। तो फिंगर रख के रीड करना है। ट्रीज गिव्स अस टिम्बर। वी मेक शिप्स, बोट्स, हाउसेस, डोर्स, विंडोज एंड फर्नीचर विद द वुड ऑफ द ट्रीज। ट्रीज की लकड़ी से हमारा क्या क्या बनता है? शिप बनती है, ठीक है, जो पानी में फ्लोट करती है ना, पानी में होती हैं, जो हमें और हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह बड़ी इजीली लेकर जाते हैं। शिप्स काफ़ी बड़े बड़े होती हैं। बोट्स आपने कॉमनली देखी होंगी, वाटर में फ्लोट करती हुई, या आपने बोटिंग भी की होगी बोट पे बैठ के। तो बोट्स, हाउसेस, डोर्स, विंडोज एंड फर्नीचर विद द वुड ऑफ द ट्रीज। तो ये सारी चीज़ें हमारी वुड ऑफ द ट्रीज से बनती हैं। देखो स्लाइड की फ़ोटो में भी दिखाया हुआ है आपको, बोट दिखाई हुई है, विंडो आपके घर में बनी होगी, है ना। और चेयर हो गई, टेबल हो गई, हट हो गई, हट झोपड़ी को बोलते हैं, डोर हो गए आपके घर के। तो दे आर ऑल मेड अप ऑफ वुड ऑफ द ट्रीज। तो ये आपकी ट्रीज से जो लकड़ी मिलती है उन सब से ये सारी चीज़ें बनती हैं। वुड इज ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल टू कुक फूड एंड टू कीप आवरसेल्फ वार्म इन द विलेजेस। देखो वुड का इस्तेमाल अब ये सारी चीज़ें बनाने में तो करते ही करते हैं। अगर आप विलेजेस में चले जाओ, गांव में चले जाओ, तो वहाँ पर वुड का इस्तेमाल एज फ्यूल भी होता है। फ्यूल क्या होता है बेटा? फ्यूल वो चीज़ होती है जिसको बर्न करके हम हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वुड इज ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल टू कुक फूड एंड टू कीप आवरसेल्फ वार्म इन द विलेजेस। तो वुड का इस्तेमाल करके, वुड का इस्तेमाल एज ए फ्यूल भी करते हैं हम लोग, ठीक है। इससे कुकिंग होती है, फूड कुक होता है, मतलब खाना वगैरह पकाते हैं वो लोग गांव में, जहाँ पर एलपीजी वगैरह की इतनी सुविधा नहीं है, ठीक है। एलपीजी वगैरह नहीं पहुँच पाती, जो सिलेंडर हमारे घरों में आते हैं एलपीजी के, जिससे हम मम्मा कुकिंग करती होंगी आपकी, तो वो कहाँ, कई गरीब लोगों के पास, कई लोगों के पास जो फैसिलिटी नहीं है, तो वो वुड को जला के, लकड़ी को जला के अपना फूड कुक करते हैं, ठीक है। और साथ में अपने आप को गर्म रखने के लिए, टू कीप आवरसेल्फ वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए भी लकड़ी जलाते हैं। लकड़ी जलाकर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करते हैं इन द विलेजेस, गांव में। प्लांट्स गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ। अब देखो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स हमें फ्रेश एयर देते हैं, ताज़ी हवा देते हैं, टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए। हम रेगुलर ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर छोड़ देते हैं। अब ऑक्सीजन अंदर लेने के लिए क्या चाहिए? एयर में प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन होनी चाहिए, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन आती कहाँ से? हम तो रेगुलर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्लांट हमें देते हैं ऑक्सीजन। तो हम ऑक्सीजन, तो आपको मैं बता रही हूँ, लेकिन आपकी इसमें सिलेबस में सिर्फ क्या लिखा हुआ है कि प्लांट्स गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ। प्लांट हमें ताज़ी हवा देते हैं सांस लेने के लिए, ठीक है। जैसे अगर आप सपोज एक बंद कमरे में बैठे रहो बहुत देर तक, तो आपको घुटन महसूस होती है ना। या आप बस वगैरह में ट्रैवलिंग करते होगे, बहुत सारे लोग आपके साथ इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा जब आप बाहर निकलते हो बस में से या उस क्लोज्ड किसी भी एरिया में से, तो आप थोड़ा रिफ़्रेश फील करते हो। तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपको ताज़ी हवा मिल जाती है जो आपको अंदर नहीं मिल पा रही थी। तो फ्रेश एयर कौन देता है हमें? प्लांट्स देते हैं, जिसमें हमारी लॉट ऑफ ऑक्सीजन होती है,
टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए। तो प्लांट्स गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ। प्लांट्स गिव्स अस रबर। आप रबर का इस्तेमाल करते हो, इरेजर का यूज़ करते हो ना, जब भी लिखते हो कुछ गलती हो जाती है फटाफट इरेजर उठाते हो और उसे रब कर लेते हो। अब कभी सोचा कि इरेजर बनता किसका है? रबर का, है ना। इरेजर को आप मोस्टली रबर बोल भी देते हो, लेकिन ये रबर हमें कौन देता है? ये हमें प्लांट्स देते हैं। प्लांट एक मटेरियल सिक्रीट करता है जिससे हमारा ये रबर बनता है, ठीक है, जिसे हम एज ए इरेजर यूज़ करते हैं। तो प्लांट्स गिव्स अस रबर, प्लांट हमें रबर देता है। प्लांट गिव अस पल्प टू मेक फर्नीचर, टू मेक पेपर। तो प्लांट्स गिव्स अस पल्प टू मेक पेपर। तो प्लांट से हमें पल्प मिलता है, एक ऐसी चीज़ मिलती है, एक ऐसा सिक्रीशन देता है प्लांट जिससे हमारा पेपर बनता है। आपकी नोटबुक्स हैं, आपकी बुक्स हैं, किसकी बनी हुई हैं? सारी पेपर की बनी हुई हैं, ठीक है। तो वो पेपर किसका बनता है? पल्प का। और वो पल्प कौन देता है हमें? प्लांट्स। तो देखो प्लांट आपको इतनी सारी चीज़ें देता है। अगर आप ऑब्जर्व करो अपने आसपास भी, जितने फ्रूट्स खा रहे हो, वेजिटेबल खा रहे हो, सीरियल खा रहे हो, पल्सेस खा रहे हो, ठीक है, आपको मतलब आप बिना हवा के जिंदा नहीं रह सकते, ताज़ी हवा के। तो वो ताज़ी हवा भी आपको कौन दे रहा है? प्लांट्स दे रहे हैं। आपका सारा फर्नीचर किसका बना हुआ है? विंडो, डोर, टेबल, हट किसकी बनी हुई है? प्लांट्स की बनी हुई है, प्लांट की लकड़ी की बनी हुई है। तो इस तरह से इतनी सारी चीज़ें बेटा प्लांट्स हमें देते हैं कि जिनकी काउंटिंग करनी ही बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसीलिए प्लांट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इसीलिए हमें प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए। अपने घर के आसपास भी प्लांट्स उगाने चाहिए, घर के अंदर भी प्लांट्स उगाने चाहिए, ताकि हमें ये सारी चीज़ें और ताज़ी हवा मिलती रहे। तो आपका लेक्चर भी ख़त्म हो गया और आपका लेसन भी ख़त्म हो गया। आपने इसको रिटर्न प्रैक्टिस देनी है, डायग्राम्स भी बना के देख सकते हो, ठीक है। जितने ज़्यादा आप इन जो आपको फ़ोटो स्लाइड के अंदर दिखाई हुई है एज ए डायग्राम की फॉर्म में, या आपकी बुक में भी ड्रॉन है, तो आप जितनी रिटर्न प्रैक्टिस करोगे और ये डायग्राम्स बनाओगे उतना बेटर आपको लेसन समझ आएगा। और सारी स्पेलिंग्स लर्न करनी है, लेसन को थोरली रीड करना है फिंगर रख के। ओके, थैंक यू।